ओके। थोड़े टाइम पे, बहुत टाइम पहले की बात है ये। मैं बैठा था पढ़ाई करने। ठीक है। फिर एकदम से मैं चला गया एक पास्ट मेमोरी में, जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ एक हॉरर स्टोरी सुन रहा था। और फिर मैंने मतलब लाइक यूट्यूब पे, और फिर मैंने एकदम से पुशअप मारने चालू कर दिए थे, याद है मुझे। तो वो वाली मेमोरी पे चला गया था। और अ, वो वाली मेमोरी आई मुझे। और फिर मैं अभी मैंने ऐसे किया कि अरे भाई भाई, ये क्या सोच रहा हूँ मैं भाई। मैं फोकस करने की करता हूँ वापस। मैं फिर से फोकस नहीं कर पाता, मेरा माइंड फिर से वॉन्डर करने लग जाता है कि मेरा फोकस नहीं है उस पे, और मेरा फ्लो स्टेट अच्छी नहीं है। ये ऐसा इसलिए हो रहा था, नहीं थी अच्छी उतनी। और मेरा माइंड मतलब वही ना, मतलब फ्लो स्टेट, फोकस, माइंडफुलनेस सेम चीज होती है। ठीक है। तो वो उतना अच्छा नहीं था, इसलिए ऐसा हो रहा था मेरे साथ। अभी उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने जो चीज़ें की, मैं वो तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली, मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग टू इम्प्रूव योर माइंडफुलनेस। यानी कि मेडिटेशन सबसे बेस्ट चीज़ है तुम्हारे माइंडफुलनेस को इम्प्रूव करने का। और तुम्हें अगर तुम मतलब वही ना, मेडिटेशन मेडिटेशन लाइक वो बहुत बहुत मतलब यानी कि जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है ना मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की और तुम्हारी माइंडफुलनेस को इम्प्रूव करने की, वही मेडिटेशन है। और मेडिटेशन तुम करते कैसे हो? तुम अपने यार ये क्या दुनिया भर की आवाज़ कर लो जब। तो तुम यानी कि जब तुम मेडिटेशन कर रहे हो, तुम्हें अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है। और जैसे कि मतलब तुम ब्रीदिंग कर रहे हो तो तुम्हें उस पर फोकस करना पड़ता है कि तुम कैसे ब्रीथ करो। तुम्हें एक ब्रीदिंग पैटर्न को चूज करना है और उसी ब्रीदिंग पैटर्न को रिपीट करते रहना बार बार। और तुम्हें वही फोकस करना है कि तुम वो पैटर्न फॉलो कर रहे हो कि नहीं। तो मेरे साथ अभी एक करो, अभी एक 2 ब्रेथ्स करो, ठीक है, मेरे साथ। देखो, तुम फोकस करो तुम्हारी ब्रीदिंग पे। तुमने देखा ब्रीदिंग पैटर्न, मैंने वही ब्रीदिंग पैटर्न 2 बार मेंटेन किया कि मेरा फोकस था मेरी ब्रीदिंग पे। और वैसे ही तुम्हें बार बार ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन रहना पड़ता है। और उसी ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करने के लिए तुम्हें फोकस करना पड़ता है उस चीज के ऊपर। और अगर तुम मेडिटेशन के बीच में बार बार फोकस लूज कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मेडिटेशन काम नहीं कर रहा। इसका मतलब वो मेडिटेशन का एक्चुअली एक पार्ट है। अगर तुम फोकस लूज कर रहे हो तो वो मेडिटेशन का एक्चुअली एक पार्ट है। कि देखो, मोस्टली लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मेडिटेशन की वजह से और बोलते हैं मेडिटेशन काम नहीं कर रहा, क्योंकि लाइक ऐसे सोचते हैं कि मेडिटेशन बस यही होता है कि तुम्हें पूरे 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 मेडिटेशन सेशन में बस तुम्हारे ब्रीदिंग पे फोकस करना है और किसी भी चीज़ पे फोकस करना है, और फोकस नहीं करना है, तुम्हें माइंड मूव ऑन नहीं करना चाहिए। देखो, मेडिटेशन होता क्या है कि तुम्हारा मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि तुम्हें अगर तुम्हारा माइंड कहीं और जाता है तो तुम्हें वो रीफोकस करना पड़ता है उसको, उस टास्क पे। वही मेडिटेशन का मतलब है। और तुम्हारा ब्रीदिंग पे फोकस रीफोकस करना पड़ता है तुम्हें बार बार। और मेडिटेशन यही है कि तुम्हारा माइंड तुम्हारा वॉन्डर करेगा और तुम्हें बार बार अपने माइंड को वापस तुम्हारी ब्रीदिंग पे लाना है, और यही पूरा मेडिटेशन है। और तुम ये जितना बार बार करोगे उतने ज़्यादा तुम इसमें बेटर होते जाओगे। जैसे कि एक मतलब अगर तुम इसका एक रैप करते हो कि लाइक तुम माइंडफुल तरीके से ब्रीदिंग कर रहे हो, फिर एकदम से तुम्हारा माइंड वॉन्डर करने लग जाता है, फिर से तुम्हारे माइंड को वापस लाते हो। तुम इसका एक रैप करोगे तो तुम्हारे बाइसेप्स के लिए एक रैप बाइसेप कल जैसा होगा। और तुम जैसे जैसे करते जाओगे, जैसे जैसे तुम अच्छे खासे टाइम तक रोज करते जाओगे, कंसिस्टेंटली करते जाओगे, तो तुम्हारी मेडिटेशन माइंडफुलनेस बढ़ती जाएगी। माइंडफुलनेस और भी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। जैसे कि तुम कंसिस्टेंटली सेम डे पे
वही मसल को ट्रेन करते हो और अच्छे अमाउंट में करते हो तो तुम्हारी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, तुम्हारी मसल बढ़ता जाता है। वैसे ही सेम चीज़ इसके साथ भी है। और माइंडफुलनेस वही ना, वो चीज़ लोग सोचते हैं कि लाइक उनको माइंडफुलनेस ऐसी मिल जाएगी तो लाइक तुम लाइक वो एक मेडिटेशन सेशन करने बैठेगा और तुम, और उनको लगता है कि वो पूरे मेडिटेशन सेशन में वही वही फोकस करते रहेगा उनकी ब्रीथिंग पे, और तुम्हारा उनका माइंड वॉन्डर नहीं करेगा, ऐसा होता नहीं है। तुम्हारा माइंड वॉन्डर करेगा और तुम्हें वापस तुम्हारे मेडिटेशन पे, तुम्हारी ब्रीथिंग पे फोकस लाना है, वही होता है मेडिटेशन। और तुम्हें ब्रीदिंग पैटर्न चूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो ताकि तुम फोकस कर सको, और तुम लाइक, और तुम्हें लाइक टाइम टू टाइम ब्रीदिंग पैटर्न को बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखो वो बहुत कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो लाइक वो वो चीज़ तुम्हारे लिए फिर से वो काम करनी बंद कर जाती है, वो ब्रीदिंग पैटर्न। वो कि लाइक एक कहावत है कि like, एक कहावत थी है, वो है कि what took you to this level may not take you to the next level, है ना। तो वही सेम चीज़ काम करती है इधर की भी, कि तुम्हें लाइक थोड़े टाइम से वही सेम ब्रीदिंग पैटर्न यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो ब्रीदिंग पैटर्न में अभी तुम लाइक उतना अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे माइंड को और भी ज़्यादा मतलब वो मिले, अलर्ट तरीके से मिले, क्योंकि ये नई चीज़ होगी तुम्हारे माइंड के लिए, वो ब्रीदिंग नया ब्रीदिंग पैटर्न। तो तुम्हें लाइक ब्रीदिंग पैटर्न को तो इसकी वजह से तुम्हारा माइंड ज़्यादा फोकस कर पाएगा उस चीज़ पर। तो तुम्हें ब्रीदिंग पैटर्न टाइम टू टाइम बदलनी पड़ेगी, और तुम्हें कोई ऐसी ब्रीदिंग पैटर्न चूज करनी पड़ेगी जो तुम्हारे उसके लिए अच्छी हो, तुम्हारे माइंड के फोकस के लिए अच्छी हो, लाइक तुम्हारा माइंड सही में उस पर फोकस करना चाहता हो, वैसी ब्रीदिंग पैटर्न होनी चाहिए। तो ये तो ऐसे करते हैं मेडिटेशन, और इससे तुम्हें बढ़िया माइंडफुलनेस मिलेगी और तुम अच्छे से फोकस कर पाओगे, तुम्हारा फ्लो स्टेट भी अच्छी होगी। दूसरी है फ्लो स्टेट इन एवरी टास्क। तुम्हें हर एक टास्क के अंदर तुम्हारी फ्लो स्टेट, मतलब तुम्हें हर एक टास्क पे तुम्हें रीमेडिटेट करना है। तुम जैसे कि ब्रश करो तो तुम्हें उस पर भी फोकस करना है। तुम तुम बस ऐसे बुक उठा रहे हो तो तुम्हें उस पर भी फोकस करना है। तुम तुम इस पे तुम्हें हर चीज पे फोकस करना है, तुम जो टास्क कर रहे हो वो सब चीज़ों पे फोकस करना है, और इससे तुम्हें फ्लो स्टेट अचीव होती है, तुम्हें फ्लो स्टेट और भी ज़्यादा अच्छी होती है। और वही नहीं, तुम अपने टास्क पे बार बार रीमेडिटेट करो तो उससे ही तुम्हें फ्लो स्टेट और भी ज़्यादा बेटर होती है, और तुम उससे ज़्यादा वो तुम्हारा उस फोकस बढ़ता जाता है। ये बेस्ट तरीका है, ये मेडिटेशन, और ये वाला, ये दोनों भी मेडिटेशन ही है एक तरीके के, लेकिन ये वाला काम के साथ है, ये दूसरा वाला। तो तुम्हें बार बार तुम्हें टास्क पे रीमेडिटेट करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से तुम्हारा मैं फोकस बढ़ता जाएगा, तुम्हारा फोकस और भी ज़्यादा बेटर होता जाएगा। और वो टास्क एक्चुअली हार्ड भी होने चाहिए, क्योंकि अगर वो टास्क हार्ड नहीं होगे तो तुम्हारे ब्रेन उस पर उसको उतना इंपॉर्टेंट समझेगा नहीं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा टास्क हार्ड होगा तो तुम्हारा ब्रेन कंपेल हो जाएगा उसके ऊपर फोकस करने के लिए। और वो और तुम्हें लाइक तुम्हें टास्क पता भी होना चाहिए, लाइक देखो, अगर तुम कोई इररेलेवेंट से टास्क कर रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारा ब्रेन उस पर फोकस नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम कोई रेलेवेंट टास्क कर रहे हो, तुम्हारा कोई पर्पस की तरफ तुम्हारा टास्क कर रहे हो, या फिर तुम जिम में हो, जिम में वैसे भी फोकस बहुत ज़्यादा कम रहता है आजकल मेरा, लेकिन लाइक वर्कआउट भी अच्छा होना चाहिए उसके लिए। तुम्हें फेलियर से ट्रेन करना चाहिए, वैसे फेलियर से ट्रेन करो तो फोकस वापस आ जाता है मेरा भी। वर्कआउट्स में फोकस पे मुझे काम करना है, मुझे वही उस पर भी रिवाइडेट वगैरह भी करना पड़ेगा, वही करना पड़ता है। तो कहाँ पे थे, हाँ, तो तुम्हारा जो, जैसे कि पर्पस की तरफ, जैसे कि तुम्हारे पर्पस से रिलेटेड तुम कोई टास्क कर रहे हो तो तुम ऑफ कोर्स उस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे, तो क्योंकि वो तुम्हारा फ्लो स्टेट टास्क होगा, क्योंकि वो तुम्हारी पर्पस की तरफ होगा, पर्पस की तरफ अलाइंड होगा, कि लाइक तुम अपने फ्लो स्टेट टास्क से ही तुम्हारा पर्पस चूज करोगे। मैं तुम्हें पहले भी एक वीडियो में समझाया हुआ है, उसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, तुम जाकर देख सकते हो। तो जैसे कि तुम्हें सही टास्क पता भी होना चाहिए, कि लाइक तुम अगर वही बकवास वाला प्रोपेगेंडा फॉलो कर रहे हो, एजुकेशन सिस्टम वाला, और तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारा पर्पस पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तुम्हारी पैशन है, तुम्हें जो चीज़ करनी है वो तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, और तुम्हें अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, तो लाइक तुम फोकस नहीं कर पाओगे पढ़ाई पे, पढ़ाई पे तुम्हारा फोकस नहीं रह पाएगा, अनलेस वो इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारा फोकस उस पर नहीं रह पाएगा, कि वो
वो सही फील नहीं होगा तुम्हें, एक्चुअली तुम्हें सही फील नहीं होगा। तुम्हारा टास्क तुम्हें सही फील होना चाहिए, उस पर तुम्हारा फोकस होने के लिए, क्योंकि अगर तुम्हें वो सही फील नहीं होगा तो तुम्हारा फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि लाइक स्टडीज मोस्टली वो स्टडी में बकवास साला एजुकेशन सिस्टम, वो नहीं है, वो फील राइट फील नहीं होता है अनलेस तुम्हारा, अगर अनलेस तुम्हारा खुद का ड्रीम है, तुम्हें बहुत बड़ा इंजीनियर साइंटिस्ट वगैरह डॉक्टर वगैरह कुछ बनना है तुम्हें, तो अनलेस अगर तुम्हारा वो सब ड्रीम्स है तो पढ़ाई तुम्हारे लिए तुम्हें राइट फील नहीं होगी। तुम्हारे जो पैशन है, तुम्हारा जो पर्पस है, अगर तुम उससे रिलेटेड, यानी कि जो चीज़ तुम्हें उधर उधर तक पहुंचाएगा, अगर तुम वो टास्क करोगे और वो तुम्हें राइट फील होगा एक्चुअली, और तो तुम तो तुम अचीव कर पाओ, तो तुम हमें ज़्यादा अच्छे से फ्लो में रह पाओगे उस टास्क के अंदर, कि लाइक वो टास्क तुम्हें सही फील होगा। और वही ना, तुम अपने काम को पसंद करोगे, लाइक वो फुलफिलिंग होगा बहुत ज़्यादा। और अगर तुम्हें वही मतलब वो टास्क पता लगाना है कि तुम्हारा पर्पस पता लगाना है, वो मैंने अभी अभी लिंक फ्लैश करवाई थी, तुम उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और उसके एंड में, एंड पर्पस वाला जो पार्ट सेक्शन है ना उस वीडियो का, उस पूरी गाइड का, तो उसके अंदर मैंने समझाया हुआ है कि तुम्हें पर्पस कैसे पता लगाना है अपना। और उससे और तुम्हें पता चल जाएगा, अगर तुम्हारा पर्पस तुम्हें पता चल जाएगा तो उससे रिलेटेड तुम्हें जो काम होगा वगैरह, तुम्हें खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, और तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और वो कभी कभार पर्पस तुम्हारे जो फ्लो स्टेट टास्क है उससे रिलेटेड ही होता है। इसलिए याद रखना, फोकस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज टू सक्सेस। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते अगली वीडियो में।